फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी समर स्पेशल एक प्लाजो की कटिंग। तो अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो को फुल वॉच करें और फर्स्ट बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले सिलाई से रिलेटेड ऐसी ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। यहाँ पर मैंने ये कॉटन का 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इसी से आज हम प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे। और ये कॉटन का फैब्रिक है तो इसको वॉश करके आयरन करके मैंने दिया है। यहाँ पर सबसे पहले अपने प्रिंटेड फैब्रिक के प्रिंट की साइड को चेक कर लेना है कि आपके प्रिंट की साइड एक तरफ तो नहीं है। उसी हिसाब से आपने अपने कपड़े को बिछा लेना है मार्किंग करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कपड़े की लंबाई की साइड है और ये करने वाला पार्ट है। सामने की तरफ इसकी चौड़ाई वाला पार्ट है। कपड़े को चौड़ाई में मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है और कपड़े की रोंग साइड ऊपर की तरफ है। फुल इलास्टिक इस प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे और सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ऊपर की तरफ यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन लगाई है क्योंकि यहाँ पर हम बेल्ट अटैच करेंगे तो सिलाई में मार्जिन जाएगा। अब मैं नाप बता देती हूँ जिस नाप के अकॉर्डिंग हम इस प्लाजो की कटिंग करेंगे। प्लाजो की कटिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हिप का नाप। तो यहाँ पर बॉडी से जो मैंने नाप लिया है हिप का वो है 42 यानी कि 42 इंच। अब इसकी जो रेडी लेंथ है तो रेडी लेंथ इसकी है 40 इंच और इसमें जो कमर का साइज है वो है 38 इंच। तो इसी मेजरमेंट के हिसाब से आज हम इसका कटिंग करेंगे। और बॉटम इसकी मैं रखने वाली हूँ राउंड में 20 इंच यानी कि 10 इंच। इसका हाफ रखेंगे तो 10 इंच। तो सबसे पहले ये निशान हमने लगा लिए हैं। अब 1.5 इंच के हम इसमें ऊपर बेल्ट लगाएंगे। तो इस निशान से 1.5 इंच ऊपर की तरफ इस टेप को निकालते हुए अपने प्लाजो की रेडी लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर प्लाजो की रेडी लेंथ है 40 इंच। तो ये 40 इंच पर मार्किंग कर देती हैं और इसके आगे की तरफ हम बॉटम फोल्डिंग के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैं ये मार्किंग कर रही हूँ 3 इंच पर। ये मार्किंग आप 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच पर भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। छोटा फोल्डिंग या फिर छोटा फोल्डिंग उसी हिसाब से आपको ये मार्किंग करनी है। अब इन निशानों को इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। अभी लंबाई की मार्किंग करने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ सबसे पहले हम अपनी कमर के लिए मार्किंग करेंगे। और कमर के लिए मार्किंग करने का फॉर्मूला है जो भी आपका हिप का साइज है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप साइज है 42 इंच, तो आपने इसका 1/4 यानी कि 1/4 कर लेना है। तो यहाँ पर इसका जब हम 1/4 करेंगे तो आएगा 10.5 इंच। इस तरह से इस निशान को छोड़ते हुए यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग करने के बाद अब 2 इंच इसमें मैं रखूंगी लूजिंग के लिए, क्योंकि हम ये फुल इलास्टिक प्लाजो रेडी करने वाले हैं। अब ये हमारे पास आ गया है 12.5 इंच। तो 12.5 इंच की एक मार्किंग हम नीचे की तरफ भी करेंगे। अब हम अपने प्लाजो में क्रोच एरिया यानी कि आसन की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। और आसन की लेंथ मार्किंग करने का फॉर्मूला है जो भी आपका हिप का साइज है उसका 1/4 करेंगे और उसमें 2 इंच हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ जब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे तो वो भी हमारी लंबाई में काउंट होगी। तो इस निशान से 1.5 इंच ऊपर की तरफ इंच टेप को निकालते हुए यहाँ पर 12 इंच पर मार्किंग कर लेनी है क्रोच एरिया यानी कि आसन की गोलाई के लिए। अब इन निशानों को इस तरह ऊपर की तरफ मिला देंगे। अब इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। अब एक मार्किंग 12 इंच पर हमें यहां भी करनी है, सेम ऐसे ही। अगर आप इस तरह से प्लाजो पैंट की कटिंग करेंगे तो ना तो आपके आसन में खिंचाव आएगा, ना चलते टाइम आपकी प्लाजो पैंट पीछे की तरफ से बैठने के बाद नीचे की तरफ खिसकेगी। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, ना ही इसकी मोड़ी घूमेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब यहाँ पर क्रोच एरिया की गोलाई देने के लिए ये 42 हिप साइज के लिए मैं प्लाजो रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच आगे की तरफ मार्किंग करूंगी। अगर आप छोटे साइज जैसे कि 38 इंच साइज और 36 इंच साइज के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर ये मार्किंग आप 2 इंच पर करें। और अगर आप और ज्यादा हैवी साइज के लिए ये प्लाजो कटिंग कर रहे हैं जैसे कि 44 इंच, 48 इंच, तो यहाँ पर आप 3 इंच पर मार्किंग करें। तो यहाँ मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ भी 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ कॉर्नर से 1 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से क्रोच एरिया की गोलाई के लिए हमें इस तरह से
शेप, राउंड शेप यहाँ पर दे देंगे। ज्यादा गहराई में हम राउंड शेप नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने ज्यादा गहराई में इसको शेप दी तो यहाँ से हमारे आसन में खिंचाव आएगा। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम इसका मेजरमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर ये आया है 15 इंच। अब हमें इसका सेंटर ले लेना है, और सेंटर लेने के बाद यहाँ पर एक सेंटर मार्किंग कर देंगे। तो ये मार्किंग हमारे पास आएगी इस निशान को छोड़ते हुए 7.5 इंच पर। तो यहाँ हम अब अपनी प्लाजो में बॉटम के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ भी देखिए हमने ये करने वाला मार्किंग कर रखा है। तो यहाँ पर इस तरह से जैसे हमने वहां पे 7.5 इंच रखा है, इसी तरह इस निशान से आगे की तरफ 7.5 इंच पर मार्किंग कर देनी है। यानी कि हमें सेंटर लेना है यहाँ से यहाँ का, और वही सेंटर हमें नीचे की तरफ भी लेना है। अब इन निशान को इस तरह से ऊपर की तरफ सेंटर मार्किंग वाले निशान से मिला देना है। अब हम यहाँ अपने प्लाजो में बॉटम के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर प्लाजो की रेडी मोहरी की जो गोलाई है वो है 10 इंच। तो यहाँ पर 5 इंच इस सेंटर लाइन से दोनों तरफ हमें हाफ हाफ रखना होता है। तो सेंटर लाइन से दोनों तरफ हमें 5-5 इंच पर मार्किंग कर देनी है बॉटम यानी कि मोहरी की गोलाई के लिए। मोहरी की गोलाई की मार्किंग करने के बाद यहाँ इस तरफ हम आधा इंच और रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, और इस तरफ हमें सिलाई मार्जिन कुछ नहीं देना है, वो हम बैक पार्ट में लेंगे। अभी हम कर्व स्केल लेंगे और इसको इस तरह से नीचे वाले निशानों से मिलाते हुए, और यहाँ पर ये जो मार्किंग है बॉक्स वाली, यहाँ पर मिलाते हुए यहाँ पर एक मार्किंग करते। अब ये मार्किंग करने के बाद इस तरह से घुमाते हुए रखेंगे इस कर्व स्केल को, और यहाँ आसन की गोलाई की भी जो मार्किंग की है वहां तक मिलाते हुए यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब ये देखिए, जब भी हम प्लाजो या पैंट कटिंग करते हैं तो फ्रंट के आसन को थोड़ा छोटा रखते हैं और बैक आसन को बढ़ा के कट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारे प्लाजो की जो फिटिंग होती है वो बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ नीचे की तरफ ये देखिए, आसन की तरफ 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है, और इस निशान को यहाँ इस कॉर्नर से मिलाते हुए हमें यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। बाद में हम इसका कटिंग करेंगे जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम सेम मार्किंग के ऊपर इसका कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्लाजो के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, और बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए ये जो हमारे पास फैब्रिक है इसको भी हमें ऐसे ही बिछा लेना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए बिछाया था। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फैब्रिक को बिछाने के बाद अब हम ये जो कटिंग यहाँ पर है इसको कट करके यहाँ पर फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो आधा इंच की मार्किंग हमने की थी, बैक पार्ट में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। अब अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और इस तरह से इस फैब्रिक के ऊपर अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिछाएंगे, और यहाँ ऊपर की तरफ 2 इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए हमें ये फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देना है। अब इस तरह से अपने फैब्रिक को एडजस्ट करने के बाद इस तरफ हमें कोई चेंज नहीं करना है, जो भी चेंज होगा सामने की तरफ होगा। अब जहां तक हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है, ये देखिए यहाँ पर इस लाइन को हम इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा देंगे, और यहाँ पर बैक पार्ट में हम 2.5 इंच आगे की तरफ मार्किंग करते हैं। यानी कि हमारे क्रोच एरिया की जो मार्किंग है ना, उसको इस तरह से बिल्कुल सीधा हमें ऊपर तक मैच कर देना है। बैक पार्ट को हम बढ़ा के कट करेंगे क्योंकि फ्रंट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट हमारा हैवी होता है, और यहाँ पर बैक पार्ट के क्रोच के लिए हमें 2.5 इंच और आगे की तरफ बढ़ा देना है इस तरह से। ये मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से हम
बैक आसन को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मैं 2 इंच पर मार्किंग करूंगी। अगर आप हल्के साइज के लिए बना रहे हो जैसे कि 36 या 38, तो ये मार्किंग आप 1 से 1.5 इंच पर करें, और मीडियम साइज के लिए 2 इंच पर, और हैवी साइज के लिए 3 या 3.5 इंच भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से इस तरह से जहां तक हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है, तो यहाँ तक हमें इस तरह से इसको तिरछे में इस तरह से मिला देना है, क्योंकि ये जो हम बढ़ाते हैं बैक पार्ट को, तो वो बस केवल आसन की तरफ से बढ़ाते हैं। अब बैक क्रोच के लिए भी यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप हम देंगे। अब यहाँ पर ये क्रोच एरिया की गोलाई के लिए मार्किंग करने के बाद नीचे बॉटम की तरफ फ्रंट पार्ट में हमने सिलाई मार्जिन नहीं लिया था, तो ये देखिए यहाँ पर इस लाइन को आगे की तरफ इस तरह से बढ़ाएंगे, और 1 इंच यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन रखेंगे, क्योंकि स्टिचिंग मार्जिन हमने इस तरफ आधा इंच लिया है लेकिन इस तरफ नहीं लिया है। अब कर्व स्केल लेंगे और इस तरह से इन निशानों को मैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारे बैक पार्ट के लिए भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। इस तरफ हमें सेम ऐसे ही कट करना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट को कटिंग किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई है। की तरफ जहां तक हमारी बॉटम की फोल्डिंग के लिए मार्किंग है वहां पर छोटे कट लगाएंगे, क्योंकि जब हम प्लाजो को सिलेंगे तो कट से कट अगर हमारे मिल जाएंगे स्टिचिंग के टाइम पर, तो परफेक्ट तरीके से हमारे प्लाजो स्टिच होंगे। अब हम अपने प्लाजो में ये फ्रंट आसन में हमने जो डाउन किया था 1 इंच, उसका कटिंग करेंगे, और ये फ्रंट के 2 पार्ट में कटिंग करनी है। अब ये हमारे प्लाजो के फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, यानी कि प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें एक तरफ पॉकेट भी लगाएंगे। तो पॉकेट की कटिंग करने के लिए इस तरह से ये बचा हुआ फैब्रिक लिया है। यहाँ मेरी तरफ ओपन पार्ट है और सामने की तरफ ये इसका बंद वाला हिस्सा है। अब अपनी पॉकेट के लिए लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं पॉकेट की लंबाई रखूंगी 13 इंच, तो यहाँ 13 इंच पर निशान लगाना है। एक निशान इस तरफ भी लगाएंगे 13 इंच पर। इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। यहाँ ऊपर की तरफ पॉकेट की चौड़ाई में रखूंगी 6 इंच, और नीचे की तरफ इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच। इन दोनों निशानों को इस तरह से जोड़ देंगे आपस में, और यहाँ पर हल्की राउंड शेप हम देंगे। अब इसका हम कटिंग करेंगे। यहाँ पॉकेट के सेंटर में इस तरह से छोटा कट लगाएंगे। अब हम इस प्लाजो में बेल्ट ऊपर अलग से अटैच करेंगे। तो जितनी चौड़ी आप लास्टिक लगाएंगे, जैसे कि मैं इसमें जो लास्टिक अटैच करूंगी वो 1.25 इंच चौड़ी करूंगी, तो यहाँ पर मैंने बेल्ट जो रेडी करनी है वो 1.5 इंच की चौड़ाई की करनी है, क्योंकि जो चौड़ाई आपकी लास्टिक की होती है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही हम अपने नेफे को फोल्ड करेंगे। जितनी चौड़ाई आप अपने नेफे की तैयार करोगे, जैसे कि मैं 1.5 इंच करूंगी, तो उसका आपने डबल करना है। डबल करने के बाद आएगा 3 इंच, और 1 इंच उसमें सिलाई के लिए ऐड करना है। तो यहाँ पर 4 इंच चौड़ाई का हम बेल्ट कटिंग करेंगे। ये डबल फोल्ड में फैब्रिक है, तो यहाँ पर ये 2 पट्टियां हमारी कटिंग हो जाएंगी। और बेल्ट की चौड़ाई कितनी रखनी है, जब हम अपने प्लाजो की स्टिचिंग करेंगे तो फ्रंट एंड बैक के आसन जोड़ने के बाद जो भी चौड़ाई हमारी तैयार आएगी उतनी ही चौड़ी हमें बेल्ट यहाँ पर रेडी करनी है। अभी डबल फोल्ड है तो हम इसको सेंटर से भी कट करेंगे। यहाँ पर फ्रंट एंड बैक दोनों आसन की हमें सिलाई कर लेनी है, और यहाँ पर डबल सिलाई हमें करनी है। और यहाँ नीचे की तरफ इतना पार्ट छोड़ते हुए, यानी कि यहाँ तक ही हमें ये सिलाई करनी है। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट में हमें इसी तरह से ये सिलाई कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों आसन में इस तरह से सिलाई लगा दी है, और नीचे की तरफ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें खुला छोड़ देना। ऐसे ही हमने बैक पार्ट में भी ये आसन पे सिलाई लगा ली है।
अब हम अपने फ्रंट पार्ट में राइट हैंड की तरफ पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट की स्टिचिंग देखने के लिए चलिए मशीन पर। ये देखिए फ्रेंड्स, पॉकेट को अटैच करने के लिए हमने अपने प्लाजो के फ्रंट पार्ट को ले लिया है और इस तरह से हमने प्लाजो को सीधा रखा है। ये देखिए इस तरफ इसकी रॉन्ग साइड है। इस तरह से सीधा रखने के बाद अब यहाँ राइट हैंड की तरफ हम पॉकेट को अटैच करते हैं। अब हम अपनी पॉकेट को लेंगे और पॉकेट के कपड़े का ये देखिए सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है। इस तरह से रखेंगे अपनी पॉकेट को यहाँ ऊपर की तरफ अच्छे से मिलाते हुए। यहाँ पर थोड़ा गोलाई में होता है कटिंग नीचे की तरफ पॉकेट का, तो थोड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पहले ऊपर की तरफ प्रॉपर तरीके से इसको मिला लेना है। इस तरह से रखने के बाद अब यहाँ ऊपर की तरफ से 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है। पॉकेट के फैब्रिक पर हम ये मार्किंग कर रहे हैं। ये मार्किंग करने के बाद अब नीचे की तरफ 6 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ पर हम अब ये हमारे पॉकेट की ओपनिंग, और यहाँ पर ये देखिए 0.25 इंच मतलब आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा या 0.25 इंच रखते हुए इस तरह से यहाँ पर निशान लगाना है। यहाँ पर मैंने 0.25 इंच पर इसको रखा है और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। अगर आप पॉकेट लगाने की अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पॉकेट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और इस निशान पर आते हुए यहाँ से बाहर निकालेंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ कॉर्नर पर जहाँ तक हमारी सिलाई है हमें कट लगाने हैं, लेकिन सिलाई ना कटे ये ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ भी सेम ऐसे ही कट लगाना है। अब हम इस तरह से अपने फैब्रिक को करेंगे और यहाँ पर एक नाखून लगाएंगे। ये कॉटन फैब्रिक है तो इजीली सेट हो जाता है, नहीं तो यहाँ पर आप आयरन भी कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से इस कॉर्नर को बाहर की तरफ निकालते हुए ऊपर की तरफ भी इसको इस तरह से निकालते हुए और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। सीधी तरफ से ये सिलाई लगेगी। अंदर वाले फैब्रिक को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं ये एक पैर के मार्जिन पे लगाएं, बिल्कुल टॉप स्टिच ना लगाएं, यानी कि किनारे की सिलाई ना लगाएं। इससे पॉकेट में अच्छी फिनिशिंग आएगी। और यहाँ ऊपर की तरफ भी ये हमने जो मार्जिन रखा था इस पे भी इस तरह से स्टिच लगा लें। और ये देखिए यहाँ पर अब हम अपने पॉकेट को नीचे से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से मिलाएंगे पहले और यहाँ पर हमने सेंटर कट लगाया हुआ है। इस तरह से रखने के बाद अब इस तरह से पलटेंगे फिर से और अंदर की तरफ से इसको इस तरह से पकड़ेंगे, जिससे कि हमारी ये नीचे की सिलाई जो है गुम हो जाएगी हमारी पॉकेट में। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अपनी पॉकेट पर नीचे की तरफ हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है जहाँ तक हमारी सिलाई है उससे आधा इंच नीचे तक हमें इस सिलाई को लगाना है और यहाँ से अपनी पॉकेट को हमें बंद कर देना है। यहाँ पॉकेट की गोलाई पर नीचे की तरफ हमें छोटे कट लगा देने हैं, जिससे पॉकेट फिनिशिंग से सीधी तरफ टर्न होएगी। और ये देखिए इस तरह से रखना है एक साथ करते हुए पॉकेट को और प्लाजो को, और जहां तक ये सेट हो रही है वहां तक सेट होने देना है। ऊपर थोड़ा सा पॉकेट का फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमें कटिंग करके निकाल देना है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे साइड में। पॉकेट को अपने प्लाजो के साथ अटैच करेंगे, लेकिन ओपनिंग पे ध्यान से सिलाई लगाए। आपकी पॉकेट का मुंह सिलाई में नहीं दबना चाहिए। ये देखिए यहाँ ऊपर की तरफ भी सिलाई लगाकर फिक्स कर देना है पॉकेट को। उल्टी तरफ इसका लुक इस तरह से आया है। अब फिर से प्लाजो को सीधा रखा है। अब हम अपने प्लाजो में बैक पार्ट को अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट को इस तरह से सीधे से सीधा मिलाकर हमें रखना है और यहाँ पर साइड की सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने प्लाजो को साइड से हमने स्टिच कर दिया है और यहाँ इस तरफ हमारी पॉकेट भी अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम प्लाजो में बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बेल्ट को अटैच करने के लिए इस तरह से रखा है प्लाजो को और बेल्ट ली है हमने 4 इंच चौड़ाई की
और राउंड में हमें इतनी लंबी बेल्ट लेनी है जितनी हमारी दोनों पैनल्स को जोड़ने के बाद चौड़ाई आई है। अब इस तरह से ये देखिए प्लाजो का फ्रंट पार्ट है ऊपर की तरफ और इसकी ये रोंग साइड है। रोंग साइड पर इस तरह से बेल्ट का सीधी साइड मिलाते हुए में रखना है और पूरे राउंड पे आधा इंच की सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, बेल्ट को अटैच कर दिया है। ये प्लाजो की रोंग साइड है। यहाँ पर अच्छे से एक नाखून लगाएंगे और इस सिलाई के साथ साथ ये मार्जिन ऊपर की तरफ रखते हुए एक कच्ची सिलाई लगानी है, जिससे कि जब हम नेफे की फोल्डिंग करेंगे तो फिनिशिंग के साथ हमारा नेफा फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से पूरे राउंड में मैंने नेफे को फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 1.5 इंच। अब हम इलास्टिक लेंगे और ये मेरे पास 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक है। और इलास्टिक हमें कितनी लेनी है, जो भी आपकी कमर का साइज है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में कमर का जो साइज है वो 37 इंच है, तो इसमें से हमें 6 इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 31 इंच चौड़ाई की 31 इंच लंबी मैंने इलास्टिक ली है और उसको पिन से पूरी बेल्ट में इंसर्ट कर लिया है। ये देखिए एक साथ करते हुए दोनों साइड से इसको मैंने स्टिच कर दिया है। अब हम अपने प्लाजो की दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने प्लाजो की साइड स्टिच कर दी है। अब एक बार लंबाई का मेजरमेंट चेक करके हमें अपने प्लाजो की बॉटम की फोल्डिंग करनी है। यहाँ पर मैंने प्लाजो की बॉटम फोल्डिंग कर दी है। दोनों साइड ये फोल्डिंग करने के बाद अब अपनी मोहरी, जितनी हमें मोहरी रखनी है जो कि 20 इंच है, तो 10 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए यहाँ पर प्लाजो में अंदर की साइड की जो सिलाई है इसको भी हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्लाजो की अंदर की साइड की सिलाई भी मैंने लगा दी है और यहाँ पर आसन की तरफ जो हमने थोड़ा खुला हुआ छोड़ा था, अब इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर डबल सिलाई लगा देंगे। इस तरह से अगर आप सिलाई लगाएंगे तो आपके प्लाजो में कभी भी खिंचाव नहीं आएगा और बिल्कुल परफेक्ट आपका प्लाजो रेडी होगा। तो ये देखिए प्लाजो तैयार है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।